हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्राइसिस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस के बारे में स्पेशली हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत सारी मैट्रिक्स के टाइप्स डिस्कस किए हैं। कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज चेक फॉर दैट। एंड नेक्स्ट आज के वीडियो लेक्चर में आपके है ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस, यानी कि हम मैट्राइसिस के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। जैसे सिंपली हम किसी भी नंबर के बीच में करते हैं, पहले हम नंबर लिखना सीखते हैं, देन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो बिल्कुल वैसे ही हमने मैट्राइसिस के बारे में पहले सोचा कि मैट्राइसिस होते क्या हैं, कैसे उनको लिखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू थ्रू द ऑपरेशंस, मतलब कि हम उनमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई आता है तो वो कैसे करेंगे। एंड ऑब्वियसली टू मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट आपका एडिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए प्लस बी, अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और आपको उन दोनों को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए is a matrix of order 2 by 2, so b also should be the matrix of order 2 by 2। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है कि आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो जिन मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है, जिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, वो ऑर्डर जो है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तब आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और आप ऐड कैसे करेंगे? द सिंपल थिंग, फॉर एग्जाम्पल वन 2 by 2 मैट्रिक्स ए इज देयर एंड वी हैव वन अनदर वन, एक और मैट्रिक्स हमारे पास है, वो भी आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स है, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या है कि जो पोजीशन है आपकी A11 प्लस A11 ही ऐड होगा, A11 के साथ A11 वाला एलिमेंट ही ऐड होगा, A12 के साथ A12, A21 के साथ A21 एंड A22 के साथ A22। सो दैट मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमारे पास फाइनल एक मैट्रिक्स मिल जाती है जिसको हम बोल देंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स बोल देंगे। और ये आंसर हमारा हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4, 2 + 5 7, 3 + 2 दैट इज 5 एंड 5 + 4 इज 9। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड कर देना है। बस एडिशन होने के लिए एक चीज़ आपके पास ऑर्डर ऑफ जो आपका मैट्रिक्स है वो सेम होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 के साथ 5 को ऐड कर दिया, आपको 1 के साथ सिर्फ 3 को ही ऐड कर सकते हो। सो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट विड बी एडेड, उनको आप ऐड कर दीजिए और आपकी फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी इसमें। ओके, नाउ सेकंड जो आपकी चीज़ है वो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर मीन्स किसी एक फिक्स क्वांटिटी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर है 3, फॉर एग्जांपल यू हैव वन एड मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए एंड आपको निकालना है 3a। सो दिस इज एन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या किया, एक स्केलर क्वांटिटी 3 से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे? तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हम कहते हैं इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और एक है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वो होगा आपका ए बी। तो अगर आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। अभी आपके लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स एक फिक्स क्वांटिटी से आपको पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें आपको ऑर्डर के कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। आपके पास किसी भी ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ए के लिए जो है 2 1 3 2 सम एलिमेंट्स कुछ हमने क्रिएट कर लिए इसमें। तो जो आपके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी
तो ये स्केलर क्वांटिटी आपके अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हो जाएगी। जब आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कैसे होगा वो मल्टीप्लाई, उस मल्टीप्लाई को करने के लिए आपको इस फिक्स क्वांटिटी से इस मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका स्केल, जो आपका मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप 2/2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा, 2/2 मैट्रिक्स रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो रिमेंबर दैट, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि वन मैट्रिक्स इज देयर विच हैज़ द ऑर्डर 2/2, जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3a। तो 3a वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर विल रिमेन सेम। अगर आपकी a वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 6 होता है, तो आपकी 3a वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 × 6 होगा, क्योंकि इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हमारे ऑर्डर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका ये सिंपल 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है कि दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली डिफरेंस नाम का कॉन्सेप्ट कोई भी आपका मैट्रिक्स में होता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स क्या है, आप दो मैट्रिक्स को सिर्फ ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इस बी वाली मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लो, -b, ठीक है। और फिर आप इस नेगेटिव मैट्रिक्स को क्या कर दो, इसके साथ ऐड कर दो। तो ये ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड। इसको हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है किसी दो मैट्रिक्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। देखो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, अगर आपको -a निकालना है, तो दैट मीन्स क्या है, -1, इसको हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई a। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर जो आपकी मैट्रिक्स आपको गिवन है a, उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगी इस मैट्रिक्स की, वो इस मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। फिर आप इस नेगेटिव मैट्रिक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका -a ऐड हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स b में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। नाउ सी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए एक मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 2 3 1 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स। आपको निकाल के देना है 2a - b। सो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2a प्लस -1 इंटू b। सो दैट मीन्स टू मैट्रिक्सेज आपको पहले निकालनी पड़ेंगी। पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा और -1 से b वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देन उन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो सिंपल है, 2 से अगर हम इसे करते हैं तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 6, दिस विल बिकम 4 6 एंड 1। पहली मैट्रिक्स आपका स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगी, प्लस माइनस ऑफ बी, ये माइनस से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम प्लस प्लस, इट विल ऑल्सो प्लस, इट विल ऑल्सो प्लस, ये आपके माइनस हो जाएंगे। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या होता है, सिंपल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। 2 + 2 इज 4, 4 + 1 5, 6 - 1 is also 5, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 1 - 3 is -2। सो हियर इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है कि हम कैसे एक मैट्रिक्स का
डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक्चुअली में ये डिफरेंस नहीं होता है, ये क्या है, आपका नेगेटिव मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जो आपकी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपका एडिशन करना है। नाउ इफ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट and do comment on the comment section.